संतोष भारती। देखिए, हाँ हाँ, लेकिन देखिए, हमने तो पहले ही कहा था कि भाई वो देश के प्रतिपक्ष के नेता है और प्रतिपक्ष के नेता को बहुत सी जगहों से उनको निमंत्रण प्राप्त होता है, यूनिवर्सिटी से बुलाया जाता है, कई जगह अपोजिशन लीडर के हैसियत से उनको बुलाया जाता है। मलेशिया में तो वो छुट्टी तो मनाते जाते हुए फोटो हैं, आई। जाएंगे। तारिक साहब एक मिनट लंकावी तारिक में साहब, छुट्टी तारिक साहब आप बहुत वरिष्ठ नेता हाँ, हैं। जी। मुझे ये बताइए, हम सब जानते थे कि बिहार का चुनाव देश के ऊपर बहुत असर डालने वाला है। अगर महागठबंधन हार गया तो जी। एक तरह का असर होगा और अगर एनडीए जीत गया तो दूसरी तरह का असर होगा। इतने महत्वपूर्ण चुनाव को छोड़ करके आप दूसरे आमंत्रण कैसे स्वीकार कर सकते हैं? मैं क्षमा के साथ आपसे जानना चाहता हूँ। नहीं, हमने कहा ना कि अपोजिशन लीडर का भी कुछ कमिटमेंट होता है और पहले से उनका शेड्यूल बना रहता है, तो जाहिर है कि जो कमिटमेंट है, जो शेड्यूल बना हुआ है, उसको कैसे छोड़ सकते हैं, और वो भी विदेश से, क्योंकि विदेश के साथ जो रिलेशन हमारा बनता है उसमें जो प्रतिपक्ष का भी रोल होता है, अपोजिशन का भी रोल होता है। जितने अपोजिशन लीडर रहे हमारे देश में, वो समय समय पर विदेश की यात्रा करते रहे, डेलीगेशन को लीड करते रहे। मैं खुद ही अडानी जी के साथ कई बार जा चुका हूँ विदेश की यात्रा में। नहीं, बिल्कुल आप जाते होंगे। संतोष भारती, आप सेटिस्फाइड हैं आंसर से कि नेता प्रतिपक्ष को विदेश की यात्राएं करनी कंपलसरी होती? देखिए, मेरे सहमत ना असहमत का सवाल नहीं है। तारिक साहब ने अपनी बात कह दी। मैं भी अब मैं शाहनवाज हुसैन सुनिए, मुस्कुरा रहे मैं हैं। उनसे बहस तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उन्होंने जो कहा इसको हमने भी सुना, देश ने भी सुना। अपने आप तय करेगा कि तारिक साहब जो कह रहे हैं वो कितना सही है, कितना जी। गलत। शाहनवाज हुसैन, विदेश जाना जरूरी होता है? देखिए, अब राहुल गांधी पता नहीं किससे पूछकर जाते हैं। तारिक साहब से तो नहीं पूछते होंगे, ना वो किसी कांग्रेसी से पूछते हैं। अब वहाँ मलेशिया में जाके स्कूटी चलाना, घूमना, ये सब खुद तय करते हैं, उनकी टीम खुद करती है। और हम भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं विपक्ष में, कई बार यूएन गए हैं, डेलीगेशन में गए हैं, लेकिन वो जो मलेशिया गए थे वो कोई कमिटमेंट नहीं था, वो छुट्टी के लिए ही गए थे। और कोलंबिया वो गए, छुट्टी मनाने का हक है, हमें कोई एतराज़ नहीं। अगर राहुल गांधी छुट्टी मनाना चाहते हैं तो अब तो बिहार का चुनाव हो गया, बंगाल में कांग्रेस का कुछ ज़्यादा है भी नहीं, पूरा 2-4 महीना आराम से छुट्टी करें। इसमें हम तो उनकी छुट्टी पर भारतीय जनता पार्टी को कोई एतराज नहीं। विदेश दौरों पे जा रहे हैं, ये बराबर छुट्टी पे रहे। तारिक अनवर भी मुस्कुरा रहे हैं। नहीं, इस पे हमें कोई एतराज नहीं। बताइए, अब अगला दौरा कब का है? अगली कमिटमेंट कब की है? हाँ, शाहनवाज साहब की बात पर, अरे भाई, न्यूज़ 18 शाहनवाज साहब की बात पर मैं मुस्कुरा रहा हूँ। लेकिन अभी इन्होंने कहा ना कि अपोजिशन लीडर की हैसियत से मैं भी कई बार जा चुका हूँ। वही तो मैं कह रहा हूँ कि हमेशा अटल बिहारी वाजपेयी जी जाते थे, वो नहीं जाते थे क्या? सब लोग जाते हैं भाई। प्रतिपक्ष के नेता का भी कुछ कमिटमेंट होता है, उनको इनविटेशन आता है, उनको दावत दी जाती है, डिफरेंट कॉन्फ्रेंसेस में जाते हैं वो, और कहीं यूनिवर्सिटी से इनविटेशन आता है, तो क्या वो कहेंगे कि हम नहीं आएंगे, हम नहीं जाएंगे? ठीक है, उनका एंगेजमेंट, पॉलिटिकल एंगेजमेंट जो अपनी जगह पे है, उसको भी वो पूरा करते हैं। और बाहर भी जब जो इनविटेशन आता है या कोई दावत आती है तो उसको भी अटेंड करते हैं। इसमें बुराई क्या है? जी जी, आप ये बात कह रहे हैं, लेकिन क्या एक डिस्ट्रस्ट है? तारिक अनवर साहब, क्या एक डिस्ट्रस्ट है पार्टी के अंदर? जैसी वोटिंग खत्म हुई वैसे ही शकील अहमद साहब ने इस्तीफा दे दिया, आप लोगों ने उससे पहले एकदम अध्यक्ष बदल दिया। कुछ गड़बड़ तो है कहीं ना कहीं, सब कुछ तो सही नहीं है। पार्टी के ये पार्टी का अंदरूनी मामला है। हम लोग अपने जो भी इस तरह की घटना होती है या इस तरह की बात होती है तो उस पर हाईकमांड उसका संज्ञान लेता है और कोशिश करते हैं। क्या बात है ऐसी, जो पार्टी का क्या मामला बात पार्टी के है अंदर जो तय हो? क्या बात है जिसकी वजह से चुनावों पर भी असर पड़ गया? वो क्या बात है? चुनाव पर असर पड़ने के तो कई कारण है। सबसे पहले तो पार्टी के अंदर ऐसा जो विरोधाभास क्यों है जिसका चुनावों पे भी इंपैक्ट पड़ गया? क्योंकि एक बड़ा वर्ग ये मानता है कि चौकीदार चोर है, वोट चोरी जैसी बातें जो हैं वो पार्टी को नुकसान करके गई हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, जो हमारा स्टैंड है वो अपनी जगह पर है, 2025 में हुआ नुकसान। नहीं, कोई ऐसा नहीं। देखिए, अब तो कहा ना कि पॉलिटिकल पार्टी के बीजेपी को भी झेलना पड़ा है कई बार ऐसा,
उनको भी नुकसान हुआ है। कभी ऐसा नहीं कि वो हमेशा जीतते ही रहे, कई बार हारे भी हैं, कई जगहों में हारे हैं। तो हार जीत तो ये लोकतंत्र का हिस्सा है और उसको आप कैसे इनकार कर सकते हैं। लेकिन हम एक बार एक जगह हार गए तो इसका मतलब थोड़ी कि हमारी पार्टी बिल्कुल है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। हार के बाद जीत होती है, जीत के बाद हार होती है। आई टोटली एग्री, दैट इज अ, ये अच्छी बात है। लेकिन अब आप बताइए, ओके, शाहनवाज हुसैन कुछ कहना चाहते हैं? शाहनवाज जी। हम तारिक भाई को आप बहुत मुश्किल सवाल में, आज का दिन जब कैंपेन करना था तो एक कवि को भेज दिया, वो खाली गाना गाता था इमरान प्रतापगढ़ी, हेलीकॉप्टर दे दिया, तब तारिक साहब की याद नहीं आई। आज कांग्रेस को डिफेंड करने के लिए एक सीनियर कांग्रेस के लीडर टेलीविज़न पे बैठे हैं। हम तो बचपन से इनको जानते हैं इनकी, और तारिक साहब, आप तारिक साहब को इतना बुजुर्ग कर रहे हैं और अपने आप को इतना जवान कर रहे हैं। आप कह रहे हैं हम बचपन से उनको जानते हैं, तारिक साहब की जवानी लग रहे हैं। नहीं, आप पूछ लीजिए तारिक साहब को, मैं बचपन से जानता हूँ, नहीं जानता। देखिए भदौरिया जी, देखिए किस तरह से देख रहे हैं, वो बिल्कुल जवान है। अरे भाई, हमारे ये तारिक साहब ने कह दिया, मुझे शाहनवाज साहब से हमारे बहुत पुराने रिश्ते हैं, हम लोगों का संबंध बहुत पुराना है। और इन्होंने ठीक कहा कि जब इन्होंने राजनीति में कदम रखा था तो मैं उस समय मेंबर पार्लियामेंट बन चुका था और इंडियन यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष था, तब से मैं इनको जानता हूँ। जी अनुराग भदौरिया, हमारे ये अखिलेश यादव ने एक बड़े बयान दिया और कहा कि बीजेपी दल नहीं है, छल है। क्यों बीजेपी दल नहीं, छल लग रहा है आपको? कारण क्या है अनुराग? देखिए, वहां आप देख ही रहे हैं जिस तरह से शाहनवाज जी बात कर रहे हैं, जिस तरह से वो चुटकी ले लेके बात कर रहे हैं, वो तथ्य पे बात नहीं कर रहे हैं। वो हम बचपन से उनको जानते हैं, हम फलाने से जानते हैं। अरे भाई, आप ये बताइए कि आप लोकतंत्र पे विश्वास रखते हैं कि नहीं रखते हैं? आपको भी बचपन से जानते हैं अनुराग भदौरिया सर, आपकी और शाहनवाज जी की उम्र तो बराबर ही है। मैं भी जानता हूं, नहीं, हम भी उनको अच्छी तरह जानते हैं, हमारे अच्छे मित्र हैं, बड़े भले व्यक्ति हैं, इसलिए बीजेपी उनको साइड लाइन में रखती है। बीजेपी कब उनको अच्छा पद देती है? ये भले व्यक्ति, इसलिए इनको नहीं कुछ मिलता है। ये भी थोड़े 3-5 वाले होते तो इनको भी अभी मंत्री होते अभी कैबिनेट में, बट ये मंत्री इसलिए नहीं है क्योंकि भले आदमी को बीजेपी पूछती कहां है। यही तो मैं बताना चाह रहा हूं। शाहनवाज हुसैन जैसे लोग जो बीजेपी में इतने भले, सौम्य और सरल व्यक्ति है, हर आदमी की मदद करने वाले हैं। ये ऐसा नहीं है पक्ष विपक्ष हर एक की मदद करते हैं, इसलिए इनकी मदद बीजेपी नहीं करती, क्योंकि बीजेपी को ऐसे लोग नहीं चाहिए। बीजेपी को वो लोग चाहिए जो निगेटिव राजनीति कर सकते हो, जो दूसरे के बारे में गलत बोल सकते हो, जो पर्सनल कमेंट करते हो, जो छुट्टी। आप देखिए किस तरह की बातें हो रही हैं, नेता प्रतिपक्ष छुट्टी पे गए कि नहीं गए, ये चर्चा का विषय है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का जरा रिकॉर्ड निकाल लीजिए, कितने नेता विदेश जाते हैं और कितने नेता के विदेश में बच्चे पढ़ते हैं, इसके बारे में चर्चा नहीं होगी।